आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास के अंतर्गत हमने लोक देवता से संबंधित जो टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया। अब हमारा आगे का टॉपिक है त्यौहार एवं मेले। त्यौहार एवं मेले से की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम हिंदू पंचांग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है विक्रम संवत। हिंदू पंचांग पर आधारित है ये। इसकी जो शुरुआत है वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में की थी। विक्रम संवत की जो गणना है वो चंद्र गणना पर आधारित होती है। विक्रम संवत के अंतर्गत एक वर्ष में 354 दिन होते हैं। एक महीने में 29.5 दिन होते हैं, यानी पूरे 30 दिन नहीं होते, एक महीने में 29.5 दिन होते हैं। इसके कारण प्रत्येक तीसरे वर्ष से विक्रम संवत के अंतर्गत 13 महीने होते हैं, जिन्हें तेरूड़ी कहते हैं। उस महीने को अधिक मास भी कहते हैं। हिंदी महीना के अंतर्गत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दो होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के अंतर्गत कृष्ण एकम से शुरू होता है और अमावस्या तक, यानी कृष्ण पक्ष के अंतर्गत 15 दिन के अंतर्गत जो तिथि आती है उसको अमावस्या कहते हैं। शुक्ल पक्ष के अंतर्गत शुक्ल एकम से शुरू होता है और जो 15 दिनों जो तिथि आती है उसको पूर्णिमा कहते हैं। कृष्ण पक्ष है उसको बुद्धि पक्ष माना जाता है और शुक्ल पक्ष है उसको शुद्धि पक्ष माना जाता है। तो हिंदी महीना के अंतर्गत कृष्ण एकम अमावस्या तक और शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। अब हिंदी महीने कौन कौन से हैं वो हम जान लेते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघशीर्ष है जिसको माघ बोलते हैं, मार्गशीर्ष बोलते हैं, पो, माघ और फागुन, ये 12 महीने होते हैं हिंदू महीना के अंतर्गत। चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पो, माघ और फागुन, ये प्रमुख 12 महीने होते हैं। अब हम हिंदी महीनों के अंतर्गत हिंदी महीना के अनुसार कौन कौन से त्यौहार आते हैं भारत के अंतर्गत, उन हिंदी महीनों के अनुसार हम प्रमुख जो त्यौहार हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है श्रावण। श्रावण माह को लेते हैं हम। श्रावण माह के अंतर्गत यह हिंदुओं का सबसे पवित्र महीना है। इस माह में नववधु व साथ जो सास है वो साथ साथ नहीं रहती है। तो श्रावण माह के अंतर्गत हिंदुओं का पवित्र महीना है। इस माह में नववधु और सास है वो साथ नहीं रहती है। अब देखो इसमें कौन कौन से त्यौहार आते हैं, इसको मैंने एक ट्रिक भी बनाया है। नानी का काम है छोरी। नानी ना से मतलब नाग पंचमी, नी से मतलब नीड्री नवमी, काम का मतलब कामिका त्यौहार, मैं का मतलब काम का मतलब कामिका एकादशी, है का मतलब हरियाली अमावस्या, छो का मतलब छोटी तीज और ई का मतलब रक्षाबंधन। यानी ये प्रमुख श्रावण माह में त्यौहार आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाग पंचमी। तो नाग पंचमी का जो त्यौहार है वो श्रावण माह के अंतर्गत कृष्ण पंचमी को यह त्यौहार मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष के अंतर्गत पंचमी को यह त्यौहार मनाया जाता है, नाग पंचमी। इस दिन मंडोर जोधपुर में नाग पंचमी का मेला भी लगता है। यानी इसी दिन श्रावण कृष्ण पंचमी को मंडोर जोधपुर में नाग पंचमी का मेला भी लगता है। दूसरा त्यौहार आता है नीड्री नवमी। श्रावण कृष्ण नवमी को नीड्री नवमी का मेला लगता है। इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। नेवला है वो कुबेर का वाहन माना जाता है। तो नीड्री नवमी श्रावण कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। इस दिन नेवला की पूजा होती है। नेवला है वो कुबेर का वाहन माना जाता है। फिर आता है कामिका एकादशी। श्रावण माह में कृष्ण 11 एकादशी को यह त्यौहार मनाया जाता है, कामिका एकादशी। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या मनाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं इस दिन। इस दिन मारवाड़ में मालपुए व खीर मनाई जाती है। अब देखो इस महीने में प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं। सांवड़िया सेठ
जो कि चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत सांवलिया सेठ का मंदिर है, वहाँ पर मेला लगता है। फतेह सागर मेला उदयपुर में ये मेला लगता है। बुढ़ा जोड़ मेला श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत बुढ़ा जोड़ मेला लगता है श्रावण माह के अंतर्गत। डिग्गी कल्याण जी का मेला यह मालपुरा टोंक में यह मेला लगता है। कल्पवृक्ष मांगलियावास अजमेर में इसका मेला लगता है। फिर आता है छोटी तीज। छोटी तीज जिसको श्रावणी तीज भी कहते हैं, हरियाली तीज भी कहते हैं। इस दिन से त्योहारों की शुरुआत होती है। छोटी तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है भारत के अंतर्गत। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। इस दिन नववधू के लिए सिंझारा आता है। जयपुर में तीज माता की सवारी निकालते हैं। छोटी तीज के त्यौहार के अवसर पर प्रकृति पर आधारित तीज के गीत गाए जाते हैं। तो श्रावण माह के अंतर्गत सबसे पहला जो त्यौहार आता है वो छोटी तीज का आता है, जिसको श्रावणी तीज या हरियाली तीज भी कहते हैं। इसी दिन से त्योहारों की शुरुआत भी होती है। दूसरा है रक्षाबंधन। इसे नारियल पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन संस्कृत भाषा दिवस मनाते हैं। इस दिन श्रवण कुमार के पाने को पूजते हैं रक्षाबंधन के दिन। फिर आता है दूसरा महीना आता है भाद्रपद। ये तो हमने श्रावण मास के अंतर्गत पढ़ा था। भाद्रपद कृष्ण से इसकी शुरुआत होती है। भाद्रपद जो कृष्ण पक्ष है उसके अंतर्गत कौन कौन से त्यौहार आते हैं? तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आते हैं त्यौहार बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी और बूढ़ी तीज। उपछठ का त्यौहार आता है, हल षष्ठी, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आता है इसमें, गोगा नवमी का त्यौहार आता है इसमें, और बछ बारस का त्यौहार आता है इसमें। फिर शुक्ल पक्ष के अंतर्गत बारेरी बीज का त्यौहार आता है, हरितालिका तीज का त्यौहार आता है, गणेश चतुर्थी यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यह त्यौहार आता है, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी, वीर तेजा दशमी और जल जोड़ने एकादशी का त्यौहार आता है। अनंत चतुर्दशी का त्यौहार आता है इसमें शुक्ल पक्ष में। तो भाद्रपद महीने के अंतर्गत कृष्ण पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से त्यौहार आते हैं और शुक्ल पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से त्यौहार आते हैं। अब हम थोड़ा सा त्यौहार के बारे में जान लेते हैं। भाद्रपद महीने के अंतर्गत बड़ी तीज या जिसको कजली या सातुड़ी या बूढ़ी तीज बोलते हैं। बूंदी में इस दिन कजली तीज महोत्सव का आयोजन होता है। कजली या बड़ी तीज या सातुड़ी तीज का जो त्यौहार है वो बूंदी में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस दिन कजली तीज महोत्सव का आयोजन होता है। इस दिन महिला पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं और किए जाने वाले अल्पाहार को दमहोली कहते हैं। फिर आता है उपछठ या हल षष्ठी। भाद्रपद कृष्ण षष्टमी को यह त्यौहार आता है, उपछठ या हल षष्ठी। इस दिन बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन लड़कियां उबी उबी व्रत करती हैं और चांद देखने तक उबी रहती हैं। उपछठ त्यौहार देखो इसलिए इसका नाम पड़ा है कि इस दिन लड़कियां हैं वो खड़ी खड़ी व्रत करती हैं और चांद दिखने तक वो उबी रहती हैं। किसान इस दिन हल की पूजा भी करते हैं, इसको हल षष्ठी भी कहते हैं। तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को यह त्यौहार मनाया जाता है उपछठ वाला। फिर आता है कृष्ण जन्माष्टमी। नाथद्वार में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन पंजेरी प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नरहर झुंझुनों में शक्कर बाबा पीर का उर्स भी लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नरहर झुंझुनों में शक्कर बाबा पीर का उर्स भी लगता है। फिर आता है गोगा नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को यह त्यौहार माना जाता है गोगा नवमी का। बछ बारस भाद्रपद कृष्ण बारस को यह त्यौहार माना जाता है। संतान की दीर्घ आयु के लिए इसमें कामना की जाती है। चाकोशी कटी सामग्री गाय की बनी वस्तु नहीं खाते हैं इस त्यौहार पे। साती अमावस्या भाद्रपद अमावस्या, इस दिन झुंझुनों में रानी सती का मेला लगता है।
साथ ही अमावस्या को झुंझुनू में रानी सती का मेला लगता है। अगला आता है बाबेरी तीज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इस दिन बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। रुनेसा में इसी दिन बाबा रामदेव जी का मेला प्रारंभ होता है। इनके मेले को मारवाड़ का कुंभ अथवा लक्ष्मी मेला कहते हैं। हरतालिका तीज, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। योग्य वर्ग के लिए भगवान शिव व पार्वती की पूजा की जाती है हरतालिका तीज को, जो कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया को यह मेला लगता है हरतालिका तीज का। फिर आता है गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसे चतरा चौथ या कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। जयपुर में मोती डूंगरी में गढ़ गणेश जी के अंतर्गत मेला लगता है। अलवर में नाचना गणेश का मेला लगता है। सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी की पूजा की जाती है। कोटा में खड़े गणेश जी की पूजा की जाती है। डूंगरपुर में मुरलिया गणेश की पूजा होती है। अजमेर में खोड़ा गणेश, उदयपुर में बोरा गणेश, सिरोही में बाजना गणेश, बालोतरा में खेड़ गणेश, जैसलमेर में चुंगी तीर्थ, बीकानेर में हरम्ब गणेश और जोधपुर में ईशकिया गणेश की पूजा की जाती है। फिर आता है ऋषि पंचमी। इस दिन माहेश्वरी समाज के व्यक्ति रक्षाबंधन मनाते हैं। मेले कौन कौन से आते हैं भाद्रपद महीने में? भोजन थाली मेला कामा डीग यानी भरतपुर में। देव बाबा का मेला नगला जहाज भरतपुर में मेला लगता है इसका। फिर आता है राधा अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को यह मेला लगता है राधा अष्टमी का। इस दिन राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। सलमाबाद अजमेर में इसका मेला लगता है। भरतरी का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है भरतरी का मेला। सरिस का अलवर मत्स्य प्रदेश का कुंभ की इसको कहा जाता है। यानी भरतरी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। कहाँ लगता है? सरिस का अलवर में यह मेला लगता है। यानी सरिस का जो अभ्यारण्य है उसके पास में यह मेला लगता है। और मत्स्य प्रदेश का इसको कुंभ भी कहा जाता है। फिर आता है वीर तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को वीर तेजा दशमी का मेला लगता है। तेताजी का लोकगमन हो गया था इसमें। इस दिन जांगीर समुदाय के व्यक्ति औजार की पूजा करते हैं। यानी जो जांगीर समाज के जो लोग हैं वो औजार की पूजा करते हैं वीर तेजा दशमी के दिन। खेजड़ली मेला लगता है। कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव के अंतर्गत है। इसको वृक्ष मेला कहते हैं। 1730 ईस्वी में 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था खेजड़ली पेड़ों को बचाने के लिए। मेले का पहली बार आयोजन हुआ था 12 सितंबर 1978 को। खेजड़ली जो मेला है यह पहली बार 12 सितंबर 1978 को यह मनाया गया था। इसको खेजड़ली दिवस भी कहा जाता है। यानी मेला का पहली बार आयोजन, खेजड़ली मेले का जो पहली बार आयोजन है वो 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। इसको खेजड़ली दिवस भी कहा जाता है। देव जुलनी एकादशी, भाद्रपद शुक्ल 11 या एकादशी कहते हैं जिसको। इस दिन ठाकुर जी को स्नान किया जाता है। बेवान में ठाकुर जी की सवारी निकाल जाती है। मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? देव जुलनी एकादशी को सांवलिया सेठ चित्तौड़गढ़ में, डोल मेला बारां में, चार भुजा मेला राजसमंद में इसका मेला लगता है। अनंत चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। इस दिन गणेश जी का जल में विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी को भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी यानी 14 को ये मेला लगता है और इस दिन गणेश जी का जल में विसर्जन किया जाता है। फिर है सांझी पूजन श्राद्ध, भाद्रपद पूर्णिमा या हम कह सकते हैं और आश्विन अमावस्या को भी सांझी पूजन या श्राद्ध पक्ष का आयोजन किया जाता है। यह 16 दिन तक चलता है। श्राद्ध पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सांझी मिट्टी व गोबर से बनाई जाती है। सांझी माँ पार्वती का प्रतीक है। केले के पत्तों पर सांझी नाथद्वारा राजसमंद में। सांझी मंदिर है वो मत्स्येंद्रनाथ उदयपुर को कहते हैं। तो आज के इस क्लास में हमने श्रावण और भाद्रपद 2 महीनों के अंतर्गत जो आने वाले त्यौहार हैं उनका हमने अध्ययन किया।
अब बाकी का जो त्यौहार है हम आगे की क्लास में पूरा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।